नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्रता, व्यंग्य और राजनीति के बीच फंसी एक ऐसी कहानी जो हमारे लोकतंत्र की सच्चाई को उजागर करती है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कॉमेडियन की जिसने सिर्फ एक माइक और शब्दों की ताकत से सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। कुणाल कामरा, एक नाम जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवादों में घिरा हुआ है। किसी ने उन्हें राष्ट्र विरोधी कहा, किसी ने बदतमीज, तो किसी ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाला सच्चा नागरिक। लेकिन हकीकत क्या है? क्या कुणाल कामरा सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या वे सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो व्यंग्य के जरिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं? भारत में कॉमेडी और व्यंग्य का इतिहास पुराना है, लेकिन जब से सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है, तब से राजनीति और कॉमेडी के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। कुणाल कामरा ने सत्ता पक्ष के खिलाफ कई बार स्टैंड लिया है और हर बार उनके खिलाफ किसी न किसी तरह की कार्रवाई हुई है। लेकिन ताज़ा विवाद एक म्यूजिकल सटायर को लेकर उठा है, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और क्यों यह भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार कुणाल कामरा के साथ क्या विवाद हुआ। कुछ दिनों पहले मुंबई के एक कॉमेडी क्लब हैबिटेट में कुणाल कामरा ने एक सटायर सॉन्ग परफॉर्म किया। इस गाने में उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार, देशद्रोही कहा। यह शब्द महाराष्ट्र की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी का समर्थन किया था, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया था। इस गाने को कुणाल कामरा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और देखते ही देखते यह वायरल हो गया। शिंदे समर्थकों को यह पसंद नहीं आया और करीब 20 शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ कर दी। हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ के बाद 12 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। शिवसेना यूथ विंग के लीडर राहुल कानल भी इसमें गिरफ्तार हुए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शिवसेना नेता शिंदे गुट ने कहा, ऐसे कॉमेडियन सिर्फ समाज में जहर फैला रहे हैं। कुणाल ने इस पर जवाब दिया, मैं सिर्फ एक कॉमेडियन हूं, मेरा काम है मजाक करना। क्या नेताओं को अब मीम और सटायर से भी डर लगने लगा है? लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा को सत्ता के खिलाफ बोलने की सजा मिली है। जनवरी 2020 में कुणाल कामरा फिर चर्चा में आ गए, जब उन्होंने इंडिगो की फ्लाइट में अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछे। क्या हुआ था? कुणाल कामरा एक फ्लाइट में सफर कर रहे थे, जहां संयोग से अर्नब गोस्वामी भी मौजूद थे। कुणाल ने अर्नब से पत्रकारिता के नैतिकता पर सवाल पूछे और इस पूरे वाक्य को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस घटना के बाद इंडिगो ने कुणाल पर 6 महीने का बैन लगा दिया। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गोयर ने भी बैन लगा दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस बैन का समर्थन किया। हालांकि इंडिगो फ्लाइट के पायलट ने कहा था कि कामरा का व्यवहार अशोभनीय नहीं था, बैन की जरूरत नहीं थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सरकार समर्थक पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वो लोकतंत्र की रक्षा होती है, लेकिन अगर कोई पत्रकार से सवाल पूछे तो वो देशद्रोही बन जाता है। नवंबर 2020 में कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर कुछ ट्वीट किए। यह मामला अर्नब गोस्वामी को बेल दिए जाने से जुड़ा था, जबकि कई पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता महीनों से जेल में बंद थे। कुणाल ने ट्वीट कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अब मजाक बन चुका है, यह सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए काम करता है। इस ट्वीट के बाद अटॉर्नी जनरल ने कुणाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी। कुणाल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। कुणाल ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पर हम सवाल नहीं उठा सकते तो लोकतंत्र का क्या मतलब है? 2020 में कुणाल कामरा ने पीएम मोदी के सामने गाने वाले एक बच्चे का एडिटेड वीडियो शेयर किया। उन्होंने इसमें मूल गीत को हटाकर महंगाई डायन, पीपली लिव का गाना जोड़ दिया। इस पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। 2023 में कुणाल कामरा ने आईटी नियम 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि ये नियम सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने की साजिश है। कुणाल कामरा का केस दिखाता है कि भारत में अब सत्ता के खिलाफ बोलना, आलोचना करना और व्यंग्य करना कितना मुश्किल हो गया है। क्या नेताओं की आलोचना करना अब अपराध बन चुका है? क्या लोकतंत्र में सिर्फ सरकार की जय जयकार करने की अनुमति है? क्या भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है? दोस्तों, कुणाल कामरा का मामला सिर्फ एक कॉमेडियन का नहीं है,
यह एक बड़े मुद्दे को उजागर करता है, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन। अगर हम आज नहीं बोले तो कल कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। क्या आपको लगता है कि कुणाल कामरा के साथ अन्याय हुआ? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।